नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो होपफुली आप लोग सब अच्छा ही कर रहे होंगे और सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर में और मास्क पहनकर और सैनिटाइज़र का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप पहले से अलर्ट रहिए कोविड की अगली लहर के लिए। ठीक है, ये बार बार मैं अपनी वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को अलर्ट रहना, है ना, क्योंकि फिर बाद में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी इससे। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू शार्पन योर इंट्यूशन एंड हाउ टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मतलब कि जो हम लोगों का इंट्यूशन होता है या बोलते हैं ना अंदर की आत्मा या अंतरात्मा की आवाज़, उसको हम कैसे पहचानें और कैसे उस पर बिलीव करें, है ना। तो मतलब ये होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है हमको सामने वाला लगता तो ठीक है पर लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, या ऐसा लगता है कि खतरा लगता है पर होती वो अच्छी चीज़ें, है ना। तो ऐसे हम कैसे अपने इंट्यूशन पे विश्वास करें। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये कि आप ये देखिए कि इंट्यूशन कहाँ मात खाता है। पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अपने इंट्यूशन को सुनने में या उसको पहचानने में रोकती है ना। तो वो है हमारा ईगो। हमारा मतलब जो दिमाग में थॉट्स आते हैं, जो हमारे दिमाग में थॉट्स आएंगे या इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होगी, वो दो तरीके से डाउनलोड होगी। दो रास्ते होते हैं उस थॉट्स के। ठीक है, पहला रास्ता तो हो गया मान लीजिए इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब कि जो सोर्स से जो सच होगा वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, इंट्यूशन हमेशा सच होता है। ठीक है, और दूसरा सोर्स हो गया हमारा ईगो। ईगो से हमारे पास कोई बात या इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ठीक है, अब ईगो क्या है, ऐसा नहीं है ईगो सच नहीं होता, ईगो भी सच बताता है हमको, क्योंकि हम यहाँ इतने सालों से इस धरती पर रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, तो हमको इतनी नॉलेज है। तो क्या होता है, ईगो भी हमको सच बताता है और अलर्ट करता है चीज़ों के लिए। पर ईगो हमेशा सही नहीं होता है ना, ईगो गलत भी होता है। तो ये चीज़ होती है ईगो और इंट्यूशन में डिफरेंस। ठीक है, और क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ईगो हमेशा इंट्यूशन का ऑपोजिट होता है, नहीं। कभी कभी ये होता है कि जो आपकी इंट्यूशन से इंफॉर्मेशन डाउनलोड होगी वो आपके ईगो से डाउनलोड होने वाली इंफॉर्मेशन की बिल्कुल सेम होगी, सेम डायरेक्शन में ही आपको ले जाएंगी दोनों बातें। पर कभी कभी केसेस में ऐसा होता है कि आपका ईगो जाता है साउथ में तो आपका इंट्यूशन जाएगा नॉर्थ में, है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम नहीं होता जैसा, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। हम लोग कोई डिसीजन लेने जा रहे होते हैं या कुछ होते हैं तो कहते हैं अरे यार मैं डबल माइंड हो रहा हूँ यार, अरे यार मैं डबल माइंड हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो यही है क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको कुछ दूसरा निर्णय लेने के लिए बोलता है, पर जो आपका ईगो है वो आपका कोई दूसरा निर्णय लेने को बोलता है ना। तो ये चीज़ होता है जब आपका इंट्यूशन और ईगो में क्लैश हो। इंट्यूशन आपको कहीं और डिसीजन लेने को बोले, ईगो कहीं और डिसीजन लेने को बोले, तब आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है सच तक पहुंचने में। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि हम इंट्यूशन पर विश्वास कैसे किया जाए। तो पहली बात तो ये है कि कुछ भी सिचुएशन हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी चीज़ हो आपके पास या कुछ भी ऐसी हो जिसका आपको जानना है, समझना है जिसको, तो पहली बात तो आपको जज नहीं करना। ठीक है, पहला रूल यही होता है कि हमको किसी भी चीज़ को जज नहीं करना। इंट्यूशन का रूल यही होता है कि जज नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब हम जजमेंट पास करते हैं किसी को, जब हम पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो क्या होता है कि ये हमारी पहले से जो हम लोगों को सिखाया गया है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये सही है या गलत है ना। तो जैसे ही हम जज करते हैं तो हमारा जो दिमाग है, दिमाग काम करने लगता है, ब्रेन काम करने लगता है, ईगो काम करने लगता है, जो हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी है वो काम करने लगती है ना। जैसे ही हम कोई किसी को या किसी चीज़ को जज करते हैं, पर आपको जज नहीं करना है, आपको शांत हो जाना है। जो इंट्यूशन है वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी का कैरेक्टर है। ठीक है, तो जज हम कैसे करते हैं, जज हम करते हैं दिमाग से। दिमाग, ईगो क्या है, मैस्कुलाइन एनर्जी है।
और जब हम इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब हम फेमिनाइन एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। उस वक्त हमको जज नहीं करना है, हमको उस वक्त बिल्कुल शांत रहना है, ठीक है। कोई जजमेंट पास नहीं करना है, अपने दिमाग को शांत रखना होगा। जैसे एक तालाब में पानी देखा है, पानी कितना स्थिर हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसा अपना मन स्थिर करना होगा आपको कि उसमें कुछ भी ऐसी थॉट या हलचल ना हो पहले से, ठीक है। अब ये हो गया कि जजमेंट पास नहीं करना। और दूसरी बात कि आपको अपने इमोशंस को नोटिस करना है, क्योंकि इंट्यूशन फेमिनाइन एनर्जी का कैरेक्टर है और ये फेमिनाइन एनर्जी होती है इमोशनल बॉडी, इमोशंस। तो जो हमारे इमोशंस हैं वही हमको इंफॉर्मेशन देते हैं इंट्यूशन के थ्रू, है ना। इंट्यूशन के थ्रू जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग या किसी भी इंसान के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने अपने मन को शांत किया, जजमेंट बंद कर दिया, ब्रेन बंद कर दिया, थॉट्स बंद कर दिए, मतलब हमने मैस्कुलाइन एनर्जी को थोड़ी देर के लिए बैलेंस कर दिया, बिल्कुल शांत कर दिया। अब क्या होगा, हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी, वो डोमिनेंट हो गई। डोमिनेंट हो गई तो फिर क्या होगा, हमारे जो अंदर के इमोशन है, इंट्यूशन है, वो ऊपर आएंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके इमोशन आपको आएंगे, इमोशन मतलब कि आपकी फीलिंग्स, कि आप किसी के अराउंड कैसा फील करते हो, आपको अच्छी फीलिंग आती है या बुरी फीलिंग आती है या डेंजर वाली फीलिंग आती है, क्या आता है वो आपको फील करना है। और इमोशन का भी ध्यान रखो, इमोशन भी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो भी ईगो से रिलेटेड होती हैं, है ना। ये भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपका कोई ईगो से रिलेटेड आपका उसमें अगर आ गया इमोशन तो आपका इंट्यूशन गड़बड़ा जाएगा। तो आपको ईगो से बिल्कुल बचना है और ये देखना है कि ये जो मुझे फीलिंग आ रही, कहीं ये फियर बेस्ड तो नहीं है, कहीं ये फियर तो नहीं है, या मैं कोई ऐसा तो नहीं कि प्री कंसीव के पहले से ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, मैं उसके बेसिस पर ये अपना डिसीजन पास कर रही हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, आपको जो पहले से आपके साथ हुआ है या कुछ हुआ है या पहले से किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उससे डिटैच होके बस जो इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ है उससे आपको कनेक्शन बिठाना होगा, तब जाके आपका इंट्यूशन आपके फेवर में काम करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये जो हमारा इमोशन है ये भी ईगो से रिलेटेड हो सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि कैसे हमारा ईगो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स में मिक्स हो जाता है और उनको गड़बड़ा देता है, उनको हमें कन्फ्यूजन दे देता है और हमारे डिसीजंस को ऑल्टर कर देता है ना। डिसीजंस हम गलत ले लेते हैं या गड़बड़ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये इतना अभी तो मैंने आपको अपना जितना मेरा एक्सपीरियंस है और नॉलेज है इंट्यूशन के हिसाब से, तो वो मैंने आपको डिलीवर कर दी है। अगर आपको ये सही लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए।